अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्वेश्चन ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को आखिरत के लिए किस तरह बेहतर बना सकते हैं, यानी जो भी जितनी भी ज़िंदगी रहती है उसको आखिरत में किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। कुछ उसका तजज़िया, कुछ उसके एनालाइज़, क्या कैसे हम अपने आप का मतलब अपना पूरा जो है हिसाब किताब करें और किस तरह हम सोचें कि ज़िंदगी जो है वो बेहतर बन सकती है कि नहीं। चलिए अब हम इसको ऐसे देखते हैं जैसे कि हमारे पास मतलब ज़िंदगी में हमारी एक फ़िल्म बनी हुई है। अब जिस तरह से हम फ़िल्म देखते हैं, फ़िल्म देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से, यानी कौन सा करैक्टर किस तरह से अच्छा है या बुरा है। हमें पता लग जाता है ये सस्पिशियस है, ये बहुत ही बैड कैरेक्टर है, ये बहुत ही अच्छा है, ये हीरो हो सकता है, ये आखिर में जाके अच्छा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। हम फिल्म की पूरी पेशन गोई कर सकते हैं। यानी अक्सर ये होता है कि हर ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसके बारे में बता सकते हैं आपको। अब हम इस चीज़ को ऐसे ले लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी पर हम एक अगर फ़िल्म बनाएं, यानी क़यामत के दिन हमें पूरी फ़िल्म दिखाई जाएगी। हमें एक एक चीज़ हमारी जो है, क़यामत के दिन भी क्यों बल्कि ये एक दारुल हिकमत के जो हैं सुल्तान बशीर मुफस्सर हैं, किताब ज़िंदगी उन्होंने लिख रहे हैं, कुरान पाक की तफसीर है, साइंसी तफसीर लिख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। उनके साथ उनसे पहले उन्होंने शुरू किया था एटमी जो लैब बनी थी कोहोटा में, वो उन्होंने शुरू की थी और फिर उन्हें कैद कर लिया गया। उस कैद में उन्होंने कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा और उसकी साइंसी तफसीर लिखी। ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें बयान की गई कि जो मतलब इंसान पढ़े तो दंग रह जाता है। अभी वो शायद मुकम्मल नहीं हुई, 2 उसकी जल्दी आई हैं, शायद अभी पूरी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मतलब ये आप सब लोगों के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि ज़रूर पढ़िए उनको। अब मतलब अगर हम देखें तो उन्होंने एक किताब लिखी है और उसका नाम है ज़िंदगी की हकीकत। उसमें उन्होंने एक रिसर्च लिखी है जो कि अमेरिका में हुई है और उस रिसर्च के मुताबिक जब हम मरेंगे तो हमें एक एक चीज़ दिखाई जाएगी। यानी उन्होंने अमेरिका के एक जो थे रिसर्च सेंटर है, उसमें उन्होंने ये किया कि हर उस शख्स के घर गए जो मुसलमान था या नहीं था, जिसको डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर्स ने कि ये मर चुके हैं। अब जब उनकी मतलब डिक्लेयर हो गई, मौत डिक्लेयर हो गई, लोग उनकी लाश उठाने लगे और वो दोबारा से ज़िंदा हो गए। और ऐसे लोगों का पूरा डाटा उन्होंने मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स से लिया और उनके घरों में गए और उनका इंटरव्यू किया। और उस इंटरव्यू के दौरान सब लोगों का मतलब हर जो मज़हब का बंदा था उसका एक ही बयान था कि जब हमें लगा कि हम मर गए हैं तो हम यूँ खड़े थे और हम अपने आप को सामने लेटा हुआ देख रहे थे। यानी हमारी रूह खड़ी थी और हम अपने आप को, हम यूँ खड़े थे और हम अपने आप को देख रहे थे। और हमारी ज़िंदगी की सारी फिल्म हमें बचपन से लेकर उस दिन तक जिस दिन ये वाक़या रोनुमा हो रहा है उस लम्हे तक एक एक करके फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया जा रहा था। इवन हमने किसी से बॉल भी खींची है तो वो बॉल भी हमें मतलब दिखाया जा रहा है कि हमने किसी बचपन में किसी से बॉल खींची थी, किसी को रुलाया था, किसी को तकलीफ़ दी थी, अजियत दी थी, किसी से मोहब्बत की थी, किसी की अच्छाई की थी, किसी की बुराई की थी। वो सब चीज़ें हमें दिखाई गई और हमने फास्ट फॉरवर्ड में अपनी फ़िल्म देखी और उस वक़्त हम खुद उस फिल्म के बारे में देखकर हमें शर्मिंदगी हो रही थी या हमें खुशी हो रही थी या जैसे भी वो मतलब उनके आमाल थे उसके हिसाब से उन्होंने बताया। अब अगर हमारी ज़िंदगी पर फिल्म बना दी जाए तो सारा कुछ तो हमें याद नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें याद है। कुछ बुराइयाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने गलत की हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अच्छी की हों, कुछ ऐसी बातें जो आपने मतलब आपको लग रहा हो कि उस वक़्त में आपने बहुत बुरा किया और कुछ ऐसी चीज़ें जो लग रहा हो बहुत अच्छा किया। तो आप उन सारों को गिनिए, उन सारों को देखिए
اگر سمجھیں کہ میں اپنی زندگی پر فلم بناؤں اور میں دیکھوں کہ میرا کریکٹر ایک بیڈ کریکٹر ہے یا گڈ کریکٹر ہے، یعنی میں اچھا ہوں یا برا ہوں، دونوں صورتوں میں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے رہے تو آپ تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس سے مزید اچھا بننے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ برے رہے تو پھر تو مبارک ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور اس وقت میں آپ کو سوچنا ہے کہ میں نے اب اپنے لیے کیا کرنا ہے، میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے کس طرح سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، میں نے کس طرح اپنے آپ کو بہترین کرنا ہے۔ تو جب آپ بہترین کرنے شروع ہو جائیں گے اپنے آپ کو، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی، اور اس کی مدد ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہیں رہے گا، کوئی عیب پوشیدہ نہیں رہے گا۔ یہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں جب ہمارے بھید لوگوں کے سامنے ظاہر کیے جائیں گے، اے ستار العیوب، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، اور ہمیں آج ہی موقع دینا کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔